नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लोकसभा चुनाव अब खत्म होने वाला है और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। महागठबंधन की सरकार इंडिया गठबंधन इस बात का दावा करती हुई नजर आ रही है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 300 का आंकड़ा पार जाएगा। बिहार की राजनीति में बवाल मचने वाला है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के पहले बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने वाली है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार के 2 नए युवा चेहरे हैं जो राजनीति में पैठ जमाए हुए हैं। दोनों को विरासत प्राप्त हुई है अपने पिता की और बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का कद चिराग पासवान की तुलना में काफी बड़ा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वहीं चिराग पासवान इस बार विजेता हुए हैं। उनकी पहली पार्टी का 2 भाग हो चुका था, जिसमें एक भाग चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के साथ चला गया था 5 सांसदों के साथ, और चिराग पासवान के हाथ खाली रह गए थे। पशुपति पारस को इस लोकसभा चुनाव में अंगूठा दिखा दिया गया, जिसकी वजह से पशुपति पारस नाराज भी हुए। लेकिन चिराग पासवान का कद बिहार की राजनीति में काफी बढ़ गया, क्योंकि किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पशुपति पारस के हाथ खाली जाएंगे। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अलकमान पशुपति जो उन्हें 5 सांसदों के साथ मिले थे, उन्हें अंगूठा दिखा दिया जाएगा और चिराग पासवान पर भरोसा जताया जाएगा। 5 सीटें चिराग पासवान को इस लोकसभा में मिली, जिस पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। के बाद चिराग पासवान की मजबूत साख बिहार की राजनीति में जम गई है। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को वोट कटवा की तरह देखा जा रहा था, नीतीश कुमार का वोट काटे जाने की तुलना में। इन्हीं वजहों से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का कद बढ़ा है। चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान बताया है। चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान बताया है और चिराग पासवान के कद बढ़ने के बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग ही तस्वीर देखी जा रही है, जहां तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के पहले इस बात का दावा भी किया जा रहा था कि अगर 2 युवा नेता साथ आ जाए तो क्या होगा, बिहार की तस्वीर क्या होगी। चुनाव के पहले तक चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के संबंध मधुर थे। तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान जाते थे। 2 युवा नेता बिहार के दिल खोलकर मिलते थे, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे और दोनों के बीच पारिवारिक संबंध थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के दरमियान दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और इस खटास इतना बढ़ गया है कि अब सीधे चिराग पासवान तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले कभी भी तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने निशाने पर नहीं लिया, जिसकी वजह से मीडिया की खबरों में इस बात की चर्चाएं तेज होती रहती थी। आखिर वे नीतीश कुमार को तो निशाने पर लेते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर खामोश क्यों हो जाते हैं। उनका जवाब रहता था कि चिराग पासवान कहा करते थे कि नीतीश कुमार सीएम हैं और इसलिए उनसे ही सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव पर सीधे चिराग पासवान हमलावर हो गए हैं। तो क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, हम आपको बताते हैं। दरअसल जहानाबाद में चुनावी माहौल काफी गर्म है। बसपा के उम्मीदवार की काफी वाहवाही हो रही है, जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है, रोड शो हो रहा है। तो वहीं जदयू के चंद्रवंशी भी मैदान में उतरे हुए हैं और माहौल काफी गर्म है। जदयू के उम्मीदवार चंद्रवंशी के लिए चिराग पासवान वोट मांगने के लिए जहानाबाद में रैली करते हुए नजर आए। इस रैली के दौरान चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन पर तो लैंड फॉर जॉब के मामले में केस चल रहा है। 90 के दशक में क्या क्या होता था ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में 90 के दशक में क्या स्थिति थी, इसका जिक्र चिराग पासवान ने कहा। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने तो हमलेवर होकर यह भी कह दिया कि तेजस्वी यादव 90 के दशक में छोटे थे, इसलिए उन्हें चीजें याद नहीं है, बातें याद नहीं है।
लेकिन हम बड़े भाई हैं और हमें सारी चीज़ें याद है। बिहार के लोगों से जब बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। चिराग पासवान ने 90 की दशक की चर्चा करते हुए कहा कि 90 के दशकों में दुकानों को तोड़कर दुकानें लूट ली जाती थी, जमीन खरीद लिया जाता था। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर इस बात का आरोप लगा रही है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण छीन लिया जाएगा। चिराग पासवान यूं तो मोदी के भक्त हैं और मोदी के गुणगान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी चिराग पासवान को खुलेआम खुले मंच से वाहवाही करते हैं। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान ने अपना सिक्का जमाया है। मोदी के हनुमान बनने की बजाय चिराग पासवान ने यहाँ पर अपना सिक्का जमाया है। उन्होंने कहा है कि जब तक चिराग पासवान है तब तक ना तो संविधान को खतरा है और ना ही किसी आरक्षण को खतरा है। चिराग पासवान ने यह नहीं कहा कि मोदी जब तक है तब तक संविधान को खतरा नहीं है, मोदी जब तक है तब तक आरक्षण को खतरा नहीं है। चिराग पासवान मोदी का भक्त खुद को बताते हैं, लेकिन इस मामले पर जब भी मीडिया के सामने रूबरू आते हैं तो वे कहते हैं कि चिराग पासवान है और चिराग पासवान के रहते हुए ना तो संविधान को कोई खतरा है और ना ही आरक्षण को कोई खतरा है। चिराग पासवान कहीं न कहीं खुद को संविधान का रक्षक होने का चेहरा घोषित कर रहे हैं, आरक्षण का रक्षक होने का चेहरा घोषित करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें प्रधानमंत्री मोदी की चिराग पासवान को लेकर, तो चिराग पासवान ने भी यह ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंच पर चुनावी रैली के दौरान उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कहा कि ये सांसदों में से सफल सांसद उन्होंने चिराग पासवान को घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि इन 5 सालों में चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर काफ़ी सजग रहे हैं, सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने खुद भी ट्वीट कर यह बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सभी सांसदों में सफल सांसद माना है और उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे शासन के दौरान 100% उपस्थिति दर्ज कराई है। यह बात सुनकर, वो भी प्रधानमंत्री के मुख से ये बातें सुनकर अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। लेकिन इन सब के साथ ही चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है, हमला किया और कहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से वे किसी न किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमले करते रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो विरासत टैक्स लगेगा और इस विरासत टैक्स के तहत आपके जमीन, जायदाद, संपत्ति, गहने सब छीन लिए जाएंगे। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में काफी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं और जहां वे केवल नीतीश कुमार को निशाने पर लिया करते थे, भाजपा के तरफ से, एनडीए के तरफ से खुद को मोदी के हनुमान के चेहरे के तौर पर पेश किया करते थे। इन पिछले 5 सालों में चिराग पासवान का यह रिकॉर्ड रहा है कि नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी और भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर हनुमान के रूप में खुद की छवि को उन्होंने पेश किया है, जिसे अब थोड़ा विराम देते हुए वे बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और खुलकर अपने विरोधियों पर हमले कर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं और बिहार की राजनीति में तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो भी काफ़ी चर्चा का विषय है। उन्होंने भी माई समीकरण की बात कही है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि माई समीकरण तो तेजस्वी यादव का है, एम से मुस्लिम और वाई से यादव, लेकिन चिराग पासवान ने भी माई समीकरण का ही नाम दिया है। लेकिन इस माई समीकरण का फॉर्म थोड़ा बदला हुआ है। एम से महिला, वाई से यूथ उन्होंने नाम दिया है, यानी वो 2 जातियों को समेट रहे हैं, महिला वर्ग को साध रहे हैं और दूसरा युवा वर्ग को साध रहे हैं, यानी जाति से विमुख होकर वे युवा
युवा वर्ग और महिला वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तर्ज पर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी लोकसभा चुनाव में खड़े किए हैं, जिनकी काफी चर्चाएं हो रही है। संभवी चौधरी समस्तीपुर से हैं, जिनको लेकर काफी चर्चाएं तेज है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी भी है और नीतीश कुमार से चिराग पासवान के रिश्ते खट्टे रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस नज़र से भी देखा जा रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार को कहीं न कहीं मजबूती दी है। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीति में दोनों युवाओं को एक दूसरे के समानांतर आमने सामने विपक्षी के तौर पर कैसे देखते हैं? आपके मन में, जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।